हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियां। इसमें सबसे पहले आज हम लोग अर्थराइटिस पर अध्ययन करेंगे। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की समस्याएं, मधुमेह, जोड़ों में दर्द, गुर्दे का संक्रमण, क्षय रोग और आंखों की समस्या आदि कुछ रोग हैं जो बहुधा वरिष्ठ यानी वृद्ध लोगों को परेशान करती है, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थराइटिस। बहुत सारे रोग जो हैं जैसे हृदय रोग, मधुमेह, आँखों की बीमारी, आँखों की समस्याएं, गुर्दे का संक्रमण, बहुत सारी बीमारी हैं, जिसमें से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सारी बीमारियों का अध्ययन करेंगे। उसमें से आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थराइटिस। जोड़ों की सूजन को गठिया कहते हैं, जिसके नाम से आप लोग जनरली सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, वृद्ध होंगे, वो अच्छे से इसको जानते होंगे। जब उनके घर में जो दादा हैं, नाना हैं, ये लोग इस समस्याओं से अक्सर पीड़ित होते हैं। यह 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को अशक्त यानी विकलांगता का मुख्य कारण है। 55 वर्ष से जो ज़्यादा हो जाते हैं उनमें विकलांगता का मुख्य कारण जो है अर्थराइटिस होता है। गठिया रोग भिन्न भिन्न किस्म का होता है। जोड़ों को निशाने पर लेने वाली बीमारी अर्थराइटिस के मरीजों की संख्या दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। यानी कि जोड़ों का जो बीमारी है अर्थराइटिस, इसके बहुत सारे मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक आम प्रकार का घुटनों का अर्थराइटिस होता है। कौन सा अर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस। अर्थराइटिस का दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति को चलने फिरने बल्कि घुटनों को मोड़ने में बहुत परेशानी होती है। जिनको अर्थराइटिस का रोग हो जाता है उनको चलने में दिक्कत होती है, घुटने मोड़ने में, मोड़ के बैठने में या कुछ भी ज़मीन पर बैठ के कार्य करने में बहुत परेशानी होती है। घुटनों में दर्द के साथ साथ स्थान पर सूजन भी आ जाती है। यानी कि जहाँ पर घुटनों में जब दर्द होता है तो उसके साथ साथ सूजन भी हो जाती है। अब नेक्स्ट में हमारा अर्थराइटिस क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस जोड़ों की सूजन है। यह एक संयुक्त या एकाधिक जोड़ों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि सभी जोड़ दर्द करें या कोई एक जगह का जो जोड़ है, चाहे घुटने का हो, चाहे उंगलियों का, चाहे कोहनी का, कहीं का भी दर्द हो सकता है। सामान्यतः 100 से भी अधिक प्रकार का गठिया है। कोई एक गठिया नहीं होती, गठिया के बहुत सारे प्रकार हैं, लगभग 100 या उससे भी अधिक। पर जो मेन हैं, जो सबसे आम होते हैं, जनरली जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो कौन से दो होते हैं? ऑस्टियो अर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटोइड अर्थराइटिस। ये दो मेन जो हैं वो जनरली पाए जाते हैं। अर्थराइटिस जोड़ों के ऊतकों की जलन और क्षति के कारण होता है। अर्थराइटिस जो है, जो हमारे घुटनों के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जो ऊतक पाए जाते हैं, उनमें जब क्षति हो जाए उनकी या जब जलन हो तो उस स्थिति में अर्थराइटिस होता है। जलन के कारण जो है ऊतक लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और दर्द होने लगता है, उसमें सूजन हो जाती है। जब जलन होती है, रगड़न होती है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हो जाती है। ये सारी समस्या यह दर्शाती है कि आपके जोड़ों में कोई समस्या है। यानी जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यूज अंदर पाए जाते हैं घुटनों में, उनमें जलन होने लगती है, वो गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि अब आपको जोड़ों की परेशानी है, समस्या है। जोड़ वह जगह होती है जहाँ दो हड्डियों का मिलन होता है, जहाँ पर इस तरीके से दो हड्डियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये जोड़ वाला भाग, ये कौन सा है? जोड़ की जगह है, जहाँ पर दो हड्डियाँ, एक ये हड्डी हो गई और एक ये हड्डी हो गई, ये दोनों जो है यहाँ पे मिली, तो ये क्या है? जोड़ वाला पोर्शन हो गया। जिसे जैसे कोहनी या घुटना, कुछ तरह के अर्थराइटिस के लक्षण आमतौर पर समय के साथ विकसित हो जाते हैं। यह आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में देखा जाता है। ज़्यादातर जो है अर्थराइटिस की बीमारी जो है, जो 65 साल या 50 साल से ऊपर के होते हैं, उनको देखा जाता है।
किंतु कुछ वयस्कों में, किशोरियों और बच्चों में भी विकसित हो सकता है। ज़्यादातर जो है 65 साल से अधिक उम्र के होते हैं, पर कुछ कुछ वयस्कों में भी हो जाता है कि जो कम एज के किशोर किशोरी हैं उनमें भी हो सकता है। फिर लोगों को जागरूकता करने के लिए, साधारणतः लोगों को जागरूक करने के लिए जो है 2 अक्टूबर को, हर साल जो है कब, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को जो है विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस डे मनाया जाता है। फिर है अर्थराइटिस के प्रकार। यह इस बीमारी का बहुत अधिक पाया जाने वाला गंभीर रूप है। अर्थराइटिस के प्रकार में हो जाएगा कि अर्थराइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं। अभी हमने बताया कि 100 से ज़्यादा ही हैं, और कुछ मेन अर्थराइटिस के प्रकार हैं जिनको अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है रूमेटाइड अर्थराइटिस। क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस। यह इस बीमारी का सबसे अधिक पाया जाने वाला गंभीर रूप है, यानी यह अर्थराइटिस का सबसे गंभीर रूप है। इस अर्थराइटिस का समय पर प्रभावी उपचार करवाना आवश्यक होता है, वरना बीमारी बढ़ने पर 1 साल के अंदर ही शरीर के जोड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है, यानी कि ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। यदि इसका समय पर उपचार नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ये जोड़ों को नुकसान पहुंचा देती है। दूसरा है सोराइटिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का यह रूप सोराइसिस के साथ प्रकट होता है। समय पर और सही इलाज ना होने पर बीमारी काफ़ी घातक और लाइलाज हो जाती है, यानी समय पर अगर इलाज ना मिले तो बहुत ही घातक हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोसोराइसिस। ऑस्टियोसोराइसिस इस तरह का अर्थराइटिस जो है अनुवांशिक हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपके माता पिता को हो, या दादा दादी या नाना नानी को, किसी को अर्थराइटिस होता है तो ऑस्टियोसोराइसिस हो जाता है। यह उम्र बीतने के साथ साथ प्रकट होता है, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके बाद जो है यह अर्थराइटिस पता चलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, और इसमें जो है विशेष रूप से कहाँ कहाँ, शरीर का जहाँ भार सहन करना होता है, यानी घुटनों पे, पीठ, कमर, पाँव, यानी कि हमारी पूरी बॉडी का भार जिन जिन पोर्शन पे, जिन जिन जोड़ों पे पड़ता है उन पर यह असर करता है, ऑस्टियोसोराइसिस। फिर नेक्स्ट है एंकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यह सामान्यतः शरीर के पीठ और शरीर के निचले जोड़ों पर होती है, यानी कि कहाँ कहाँ पर होती है? नीचे वाले पोर्शन, यानी जो कमर से नीचे वाले पोर्शन है, कमर हुआ, घुटना हुआ, इन सब पर असर करता है। इसमें दर्द हल्का रहता है लेकिन लगातार बना रहता है, परंतु इलाज जो है इसका संभव है। इसमें जो है दर्द बहुत तेज नहीं होता, पर हल्का हल्का पूरे टाइम बना रहता है, परंतु अगर इलाज कराया जाए तो ये ठीक हो सकता है। कौन सा अर्थराइटिस ठीक हो सकता है? एंकाइलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये जो है अगर इलाज किया जाए समय पर तो ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है गाउट या गांठ। गांठ वाला अर्थराइटिस जोड़ों में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के समाप्त होने पर होता है। इसके समाप्त पर होने पर, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के समाप्त होने पर गाउट रोग हो जाता है। भोजन में बदलाव और कुछ सहायक दवाओं के सेवन से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, यानी कि कुछ खाने में बदलाव किए जाए और दवाएं समय पर ली जाए तो गाउट या गांठ जो है यह ठीक किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्थराइटिस के कारण। क्या कारण है जो अर्थराइटिस होता है? कार्टिलेज जोड़ों का एक नर्म लचीला ऊतक है। कार्टिलेज जो है, जो बचपन में जो बहुत शैशवावस्था में बच्चे रहते हैं तो उनकी हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट होती है, उसी तरीके से इसमें जो है कार्टिलेज जो है वो नर्म लचीला ऊतक है, यानी टिश्यू है। जब हम चलते फिरते हैं और जोड़ों पर दबाव पड़ता है, डालते हैं, तो यह प्रेशर और शॉक को अवशोषित करके जोड़ों को बचाता है। ये क्या चीज़ है? जब हम, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि इस तरीके की हड्डी है, ठीक है, ये जोड़ है, ये इस तरीके की हड्डी हो गई, तो ये यहाँ पे जो है टिश्यूज पाए जाते हैं, स्पंजी टिश्यूज पाए जाते हैं, कोमल कार्टिलेज पाया जाता है। यह क्या करता है? जब हम चलते फिरते हैं तो जो दबाव यहाँ पे पड़ता है तो ये हड्डियों पर दबाव नहीं पड़ पाता, ये कार्टिलेज टिश्यू जो है अवशोषित कर लेता है।
और उसे बचाता है। कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में कमी से कई प्रकार की गठिया रोग हो जाती है। जब यही जो यहाँ पे स्पंजी टिश्यूज होते हैं, जब इनकी कमी हो जाती है तो कई तरीके की गठिया रोग हो जाते हैं। सामान्यतः चोटें ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण है, और जब ये कम हो जाता है तो जो इस पे चोट पड़ता है यहाँ जोड़ों पे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण बनती है। यह गठिया के सबसे सामान्य रूपों में से एक है। ये गठिया का जितनी भी बीमारियां थी उसमें सबसे सामान्य रूप है क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि हड्डियों या जोड़ों पर जो चोट पहुंचती है उसके कारण होता है। जोड़ों में संक्रमण या चोट कार्टिलेज ऊतकों की प्राकृतिक मात्रा को कम कर देता है। यदि परिवार के लोगों में ये बीमारी पहले से चली आ रही है तो इस बीमारी के आगे भी बने रहने की संभावना रहती है। यानी कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस, अभी हमने पढ़ा कि अनुवांशिक रोग है, तो यदि परिवार में पहले से इस तरह की बीमारी बनी चली आ रही है तो होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। फिर नेक्स्ट गठिया एक और आम रूमेटिक अर्थराइटिस है। यानी कि गठिया भी जो है, अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस था, अब ये गठिया जो है ये भी रूमेटिक अर्थराइटिस का एक आम प्रकार है। इसमें ऑटो इम्यून